नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर थर्ड नहीं, लेक्चर नंबर 6। कौन सा लेक्चर है हम लोगों का? 6th लेक्चर है। तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक सवाल लिखिए, क्वेश्चन है, लिख लीजिए। e⁻y+1 cos x dx इक्वल e⁻y sin x+1 dy। हम लोग देख रहे थे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। उसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे थे? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे। तो क्या हम इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ, चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिए इसका, सॉल्यूशन लिखिए इसका क्या होगा? गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमें? e⁻y+1 cos x dx इक्वल टू e⁻y sin x+1 dy। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कहता है कि जो हमारा dx है उसके साथ किसका फंक्शन होना चाहिए? x का, और dy के साथ किसका फंक्शन होना चाहिए? y का। तो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर cos x है, इधर x है, e⁻y है। तो हम लोग y को एक साइड ले जाएंगे और x वाले को एक साइड। तो इधर लिख सकते हैं हम यहाँ से cos x sin x+1 dx इक्वल, इधर लिख सकते हैं sin x प्लस e⁻y अपान में क्या लिख सकते हैं? e⁻y+1 dy। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो या तो पूरे को ला लीजिए एक साइड, cos x sin x+1 माइनस e⁻y+1 dy। यहाँ पर क्या रहेगा? dx इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि देखिए dx के साथ पूरा फंक्शन क्या हो गया? x का। यहाँ पर फंक्शन किसका हो गया? y का। तो अब कर लीजिए इसका डिफरेंस, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक, अब लिखिए ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिल जाएगा हम लोगों को? cos x अपान sin x+1 dx माइनस e⁻y+1 dy इक्वल टू क्या? c। ठीक, तो इंटीग्रेशन देखिए इसका क्या होगा? अगर sin x+1 को t मान लेंगे तो ऊपर हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, ऊपर उपस्थित है तो हो जाएगा इसका cos x, यानी कि आएगा log sin x+1। ठीक, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा? e⁻y मान लेंगे तो यहाँ पर आएगा log e⁻y+1। तो जो हमारा कांस्टेंट लेंगे उसको लेंगे log c ले लीजिए। ठीक, तो इधर हो जाएगा log c। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, तो log c ले लीजिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अब log sin x+1 माइनस है तो क्या हो जाएगा? नीचे बटे में चला जाएगा e⁻y+1 इक्वल टू log c। बेस में क्या है? e है, याद रखिएगा। दिख रहा है सबको? चलिए, तो यहाँ से log दोनों साइड से हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? sin x+1 अपान e⁻y+1 इक्वल टू c। तो यहाँ से आ जाएगा sin x+1 इक्वल टू c e⁻y+1। तो यही क्या हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो लिख लीजिए दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर सी क्या है? पैरामीटर। ठीक, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें आए हैं? 1। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए होमोजीनियस फंक्शन।
हेडिंग डालेंगे होमोजीनियस फंक्शन। चलिए लिखिए होमोजीनियस फंक्शन। लिखिए इफ एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन then fx, y is said to be homogeneous function if f lambda x, lambda y equal to lambda पर n एफ एक्स वाई। समझ रहे हैं? यदि हम x की जगह पे लेमडा एक्स रखें और y की जगह पे लेमडा वाई रखें तो जो हमें मिले, क्या मिले, लेमडा पावर n इंटू एफ एक्स वाई। अगर ऐसा किसी हम फंक्शन को इस रूप में लिख पा रहे हैं तो कौन सा फंक्शन होगा? होमोजीनियस फंक्शन। एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लिखिए। देखिए, मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। हमने ले लिया एक फंक्शन। अब इसे चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स की जगह क्या रखेंगे, लेमडा एक्स, एंड वाई की जगह क्या रखेंगे, लेमडा वाई। तो चलिए चेक करते हैं। तो रखिए, तो रखते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई तो इक्वल टू एक्स क्या रखें, लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आप लोग, लेमडा स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy। ठीक, दिख रहा है सबको? चलिए, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू इतना। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल लेमडा स्क्वायर इंटू, ये देखिए क्या है फंक्शन हमारा, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था। क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटू एफ एक्स वाई। यानी कि हम इसे लिख पा रहे हैं लेमडा की पावर n इंटू, यहाँ n क्या था, इसका ऑर्डर था। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, n की जगह पे 2। तो यानी कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, हेंस एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। ओके, तो अगर जिस फंक्शन को हम लिख पाएंगे इस रूप में तो उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। तो वहाँ लिख लीजिए जो हमारा था लेमडा की पावर n एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या था, एफ एक्स वाई। इसकी जगह पर हम लोगों ने ए रखा था। तो यहाँ पर जो n है उसको क्या बोलेंगे, कितने ऑर्डर का है, इसको ऑर्डर नहीं, इसको डिग्री बोलते हैं ना, जो पावर में रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। तो डिग्री कितने डिग्री का है, n। ठीक, अगर पूछ लिया जाए इस होमोजीनियस इक्वेशन में डिग्री कितनी है तो क्या बोलेंगे, 2। कितने ऑर्डर डिग्री का है होमोजीनियस फंक्शन, 2 डिग्री का। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए लिखते हैं, देखते हैं। लिखिए एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो दिया हुआ है, दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, लेमडा एक्स, एंड वाई की जगह क्या रखेंगे, लेमडा वाई।
तो क्या मिल जाएगा, एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल, तो रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को लेमडा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई। तो यहाँ से हम लोग लिख पा रहे हैं लेमडा एक्स कामन लेमडा वाई इक्वल टू इतना। तो क्या इसमें से लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा या लेमडा कॉमन हो जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे तो लेमडा लिख पाएंगे लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई। तो क्या हम इसे फंक्शन के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि लेमडा टाइम्स फंक्शन ऑफ एफ कामा एक्स वाई, तो नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि ये क्या है, होमोजीनियस नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली एफ एक्स कामा वाई इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ठीक, तो जो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया था क्या था, वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग करके बताइएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। लिखा हुआ है एफ एक्स कामा वाई इक्वल एक्स कॉस एक्स बाई वाई प्लस वाई। बताना है कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, और ये भी बताना है इसकी डिग्री कितनी है, कितने डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे, HW में है आप लोगों के लिए, सॉल्व करके कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा कि होमोजीनियस है कि नहीं, और है तो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक, अगला हेडिंग लगाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजीनियस कोफिशिएंट। डिफरेंशियल इक्वेशन with homogeneous coefficient। हेडिंग डाल लीजिए। डाल लिए सभी लोग। चलिए लिखिए इसमें, कंसीडर differential equation m x कामा y dx प्लस n x कामा y dy इक्वल 0। अब ये बहुत मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि सारे सवाल में यही लगेगा, m x कामा y dx प्लस n x कामा y dy इक्वल टू 0। इसी टाइप का हम लोग हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। वेयर लिख लीजिए, एम एक्स कामा वाई एंड एन एक्स कामा वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री सेज, हमने क्या कह दिया, यन। हमने माना कि जो ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई और एन एक्स कामा वाई क्या है, होमोजीनियस। इसका अर्थ क्या हो गया, दैट इज जो हमारा एम लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लेमडा टाइम्स एन एम एक्स कामा वाई, एंड क्या मिलेगा, एन लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा का पावर एन, क्योंकि हमने कहा है किस सेम, ठीक, सेम डिग्री का है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस ऑर्डर डिग्री का ये होगा उसी डिग्री का ये भी होगा। तो क्या हो गया, एन एक्स कामा वाई। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, बातें आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। ठीक, आगे बढ़ें, दिख रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इसको अलग से लिख लीजिएगा आप लोग,
इसमें मत लिखिएगा, ये तो हम समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिए हैं। ठीक, देखिए इक्वेशन फर्स्ट इज रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ m x कामा वाई अपॉन n x कामा वाई। देखिए इधर है dy बाई डी एक्स, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस इधर हो जाएगा, तो इधर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर माइनस आएगा, तो माइनस m x कामा वाई और डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यही हमारा लिखा जा चुका है। ठीक, तो अब हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस x की पावर n m 1 कामा y बाई एक्स अपान x की पावर n 1 कामा y बाई एक्स। ये बातें आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी मुझे लग रहा है, लेकिन हम अभी समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या हुआ कि हमने इसमें से क्या, अगर सेम डिग्री के हैं तो x का भी जो पावर होगा सेम होगा y की पावर से। ठीक, तो यहाँ से देखिए हमने जो कॉमन ले लिया x की पावर n। ठीक, तो y बटे x हमारा आ गया यहाँ से y बटे x, फंक्शन ही है ये भी, फंक्शन में से पूरे फंक्शन में से हमने कॉमन लिया है इसको x की पावर n। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर n से x पावर n कट जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस m 1 कामा y बाई एक्स, और यहाँ बचेगा n 1 कामा y बाई एक्स। फंक्शन हमारा चेंज नहीं हुआ है, फंक्शन हमारा वही है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको जो हमारा ये पूरा फंक्शन बना है, एक नए टाइप का फंक्शन बन गया, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ g y बाई एक्स। अब हमारा फंक्शन किस में हो गया, y बाई एक्स में हो गया। ठीक, पहले था x कामा y में, अब क्या हो गया y बाई एक्स, यानी कि अब जब जहाँ भी रखा जाएगा तो वहाँ पर दिखेगा आप लोगों को y बाई एक्स। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है y बाई एक्स में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 3y बाई एक्स। इस टाइप का कुछ फंक्शन हमारा बन के दिखेगा। तो चलिए, तो हमारा एक फंक्शन है तो इसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पे एक नया फंक्शन रख सकते हैं g y बाई एक्स। समझ में आ रहा है सभी लोगों को बातें ना। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखिए टेक y बाई एक्स इक्वल टू v। हमने क्या मान लिया है, x बाई वाई इक्वल टू क्या मान लिया है, v मान लिया है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर थर्ड। लिख चुके, चलिए देखिए आगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल वी एक्स, तो इसको ले लीजिए इसी में इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल v बाहर होगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस, अब x बाहर होगा तो dv बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, इसको रखेंगे तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल यहाँ पर g और y बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे v। ठीक, दिख रहा है सबको। चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टाइप से, तो हम लोग लिख सकते हैं x dv बाई डी एक्स इक्वल टू g v माइनस v। दिख रहा है, तो क्या हमारा सेपरेट हो गया है, देखिए इधर से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। देखिए अब जो हमारा इक्वेशन था x dv बाई डी एक्स इक्वल जी v माइनस v, तो इसको हम लिख सकते हैं
इधर देखिए ले जाएंगे dx को, तो 1/x dx इक्वल, इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा 1/gv माइनस v इक्वल टू dv। तो देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अब सॉल्व हो जाएगा। तो अब लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 5। देखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 5 बिगेट हमें क्या मिलेगा 1/x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 फंक्शन जी भी माइनस v डी भी प्लस क्या मिलेगा c। ये हमारा क्या मिल गया जनरल सॉल्यूशन किसका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, नीचे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू y/x इन इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे 6 बी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कुछ दिए हैं, हाँ तो इक्वेशन फर्स्ट जो हम यानी कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो इसको कई बार पूछा भी जाता है कि बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजीनियस कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करके हम उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो इसका डेरिवेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप इक्वेशन विथ होमोजीनियस कोफिशिएंट अगर आपको दिया है तो उसको किस तरीके से हम उसका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सवाल देखेंगे तो इसके माध्यम से आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कैसे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं अगर हमें कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तब। ठीक, वो लिख लीजिए जिससे जो हम पढ़े हैं अभी इसको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। तो लिखिए एक सवाल लिखिए, दिया हुआ है x dy माइनस y dx इक्वल अंडर रूड x स्क्वायर y स्क्वायर dy dx। तो अब देखिए इसको कि क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे पहचान करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें रख दीजिए लेमडा इक्वल टू एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स और वाई इक्वल टू लेमडा वाई। और देखिए क्या इसमें से लेमडा गायब हो जा रहा है। अगर लेमडा जैसे ही गायब हो जाए तो मान लीजिए क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या दूसरा तरीका है कि जो हमारे टर्म्स लिखे गए हैं उन सभी का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर कह रहे हैं डिग्री, अगर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करने का तरीका है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है ऑर्डर डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री देखेंगे तो 1, यहाँ पे आप लोगों को 2 दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर रूट पे भी है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। जैसे एक फंक्शन हमें दे दिया है एग्जांपल के लिए, लिखते हैं एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें देखिए दोनों की डिग्री सेम है, इस टर्म की भी डिग्री सेम है और इस टर्म की भी, क्योंकि x पावर 1 यहाँ पर 1। तो किसी भी इक्वेशन में जो डिग्री होती है टर्म का देखा जाता है तो वो दोनों के डिग्री को जोड़ कर देखा जाता है। तो इसमें दोनों है 1 + 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 और यहाँ पर 2 है ही। तो ये भी क्या हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं, लेकिन इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो हम लोग इसी से चेक कर लेंगे कि कोई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ठीक, चेक करके उसकी पावर अगर उसका ऑर्डर सेम हो सभी का, ऑर्डर कह रहे हैं डिग्री, सॉरी, ठीक, डिग्री अगर सबका सेम हो तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो लिखिए सॉल्यूशन इसका, लिखिए गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सभी को दिख रहा है ना, क्या दिया हुआ है हमें x dy
माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। क्या इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कभी भी आप इसको हटा नहीं पाएंगे, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो तब हमारा अगर नहीं अलग अलग होगा तो किसका फंक्शन रहेगा हमेशा? एक्स कामा वाई का। कभी भी ना एक्स में फंक्शन होगा ना कभी वाई में, ठीक। इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब यहाँ पर दिख रहा है तो हम लोग चेंज कर लेंगे सबको। तो यहाँ पर डी एक्स को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई इक्वल, यहाँ पर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस हो जाएगा इधर वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा डी एक्स। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा? एक्स। अब हमें क्या करना था, जब ये हमारा फंक्शन बन गया तो अब हमें लेना था y इक्वल टू वी एक्स, ठीक। तो y इक्वल टू अब हम लोग क्या रख देंगे? वी एक्स। तो लिखिए टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको सेकेंड नंबर, ठीक। अब आगे देखिए, अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वी बाहर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स बाहर वी का डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या मिल जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर रख दीजिए वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। अब देखिए वी की जगह क्या रखना है? वी एक्स, तो होल स्क्वायर प्लस वी एक्स बटे में क्या रहेगा? एक्स, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा हम लोगों को? वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से अगर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स। और यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा तो एक्स, तो अंडर रूट में क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, ठीक। समझ में आया सभी को कैसे कॉमन लिया गया? यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन होगा तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा? एक्स। और यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा तो पूरा एक्स आ गया, रूट में क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और नीचे एक्स हमारा है तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, तो यहाँ से हमारा क्या बचा? एक्स प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। जो नीचे एक्स था और ऊपर एक्स था वो क्या हो गया? कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तब हमारे ये बचा है तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं इसको? डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। अब यहाँ से भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो यहाँ से एक कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से एक अब लगा सकते हैं यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक। तो कर लीजिए एक साइड वी वाले टर्म को, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इधर क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स डी एक्स। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर कौन सा बना लें इसको? इसके पहले कौन सा इक्वेशन बना था? कुछ याद है आपको? चलिए नहीं याद तो लिख लीजिए इक्वेशन अगला, स्टार बना लीजिए इसको। लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर स्टार बिगेट क्या मिलेगा हम लोगों को? इंटीग्रेशन 1 प्लस वी स्क्वायर रूट में डी वी इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस लॉग सी। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा? लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इसका करना जानते हैं इंटीग्रेशन ना, फार्मूला होता है ना 1 अपान, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो कैसे किया जाता है? एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका। जो नहीं जान रहे हैं वो जाके फार्मूला इंटर का याद करें अच्छे से। तो इसका हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो यहाँ से अगर देखें तो इधर कॉमन ले लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर
इधर हो जाएगा लॉग अगर 2 लॉग जोड़ में है तो क्या हो जाएगा उसका जो टर्म होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो एक्स सी, ये सारी फार्मूले याद कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल एक्स सी, ठीक। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग v इक्वल टू वाई बाई एक्स इन इक्वेशन किस में, डबल स्टार, इसको बना लीजिए डबल स्टार। तो क्या मिल जाएगा, वी गेट वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई देखिए एक्स स्क्वायर है बाहर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में है एक्स स्क्वायर तो बाहर आएगा एक्स और ये एक्स, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे एक्स बटे में, चलिए लिख दे रहे हैं एक्स सी। तो यहाँ से मिल जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। यही हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन किसका, जो हमारा इक्वेशन दिया था। तो लिख लीजिए दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक। सवाल सबको समझ में आया कि कैसे हल हो रहा है सारी बातें। अब देखिए इसके बाद आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बुक में इस टाइप के जितने भी सवाल दिए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सारी सवालें वीडियो के माध्यम से नहीं बताए जाएंगे। हाँ, जो सवालें फंस रही हों आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा ये सवाल फंस रहा है, तो हम आपको बता देंगे। और फार्मूले आप लोग लॉग के जितने हैं इंटीग्रेशन के वो याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन नहीं जानेंगे तो आप फंस ही जाएंगे। और इंटीग्रेशन की ज़रूरत इस डिफरेंशियल इक्वेशन में है ही पूरी चैप्टर में, यानी कि हम पेपर 3 पढ़ेंगे तब तक हमारा इंटीग्रेशन चलता ही रहेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट भी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के में कई बार पूछा भी गया है इस वाले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो लिख लीजिए और नोट करके भी लिख लीजिएगा। एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स पूरे का होल कोष्टक, फिर वाई, फिर माइनस वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कास वाई बाई एक्स इंटू में क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका आप लोगों को निकालना है क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो आप लोग पहले बताइए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमारा था टर्म उसको देखते थे, एक्स और वाई में जो हमारे टर्म्स थे उनको देखते थे क्या सभी के जो डिग्री हैं सेम है। तो देखिए एक्स की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी तो ख़त्म हो गया वाई बाई एक्स, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ देखिए वाई 1 है, ठीक। चलिए वाई बाई एक्स इस कट गया, इससे कोई लेना देना नहीं। अब वाई देखिए यहाँ पर 1, तो 1 कितना हो गया 2, तो इस टर्म कितने हो गए 2 डिग्री हो गई। यहाँ पर देखेंगे वाई का 1, इस वजह तो कट गया, यहाँ भी कट गया, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी 1 है, तो यानी कितना हो गया 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिग्री इसकी 2 आई, यानी कि हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर का है, डिग्री का है 2 डिग्री का है, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्या रखना है आप लोगों को, मान लेना है वाई बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स, ठीक। मानकर इसी में पुट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर रख दीजिएगा। हल करने के बाद जो चीज़ें आएंगी, जैसे ही आप रखेंगे वाई बराबर वी एक्स तो यहाँ रखेंगे तो एक्स कट जाएगा, तो यहाँ भी बच जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो कट जाएगा। फिर आप लोग देखेंगे कि कुछ कॉमन हो जाएगा, सारी चीज़ें कट जाएंगी। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक। जिनको भी इसका सॉल्यूशन ना आ रहा हो इस टेलीग्राम नंबर पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा 799142
2478। तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास भेज दिया जाएगा। ज़्यादा मत भेजिएगा, मैसेज बस कर दीजिएगा हाँ ये वाला सॉल्यूशन, फ़ोटो खींच के कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, और फालतू बातें मत कीजिएगा वहाँ पर, केवल मैसेज कीजिएगा। पढ़ाई से ही रिलेटेड आपको जो भी काम हो या कुछ ज़रूरतें हों तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो यही है हमारा टेलीग्राम नंबर, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। जिसको भी इसका सॉल्यूशन चाहिए, अगर ना आए हल कर लेंगे तो कोई बात नहीं, तब मैसेज मत कीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पे। हेडिंग डालिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कोफिशिएंट केस। क्या डालना है हेडिंग? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कोएफिशिएंट केसेस डाल लीजिए। क्या होगा कि अब हमको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, तो हमें क्या करना है, उसको पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक। क्या होगा, नॉन होमोजीनियस रहेगा, अब नॉन होमोजीनियस, इसको कन्वर्ट करके किस में ले जाएंगे, होमोजीनियस में। और इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालना जानते हैं, ठीक। तो क्या होगा कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को दिया रहेगा, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। यही कह रहा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस कोएफिशिएंट केस, यानी कि अब हमें क्या दिया रहेगा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, होमोजीनियस में। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोगों को हमने सिखा चुका हूँ कि कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो चलिए लिखिए, अब नोट में ऐसे ही लिख लीजिए शॉर्टकट में याद रखने के लिए, ठीक। इससे भी एक सवाल फिक्स ही रहता है आने के लिए संभावना, ठीक। लगभग 98% तक एक सवाल आपको एग्ज़ाम में दिख जाएगा इससे रिलेटेड। तो चलिए लिखिए कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form लिखिए कैसे, किस फॉर्म में, dy/dx इक्वल फंक्शन ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान a2x प्लस b2y प्लस c2। वेयर लिखिए जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 क्या हैं, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या है, सभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सच दैट किस प्रकार से हैं ये लोग, a1 b1 a2 b2 आर नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर इससे जो बनेगा डिटर्मिनेंट इन कोफिशिएंट से a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि a1 b1 a2 b2 0 तो नहीं है। अगर ये 0 हो गया तो ये किससे सॉल्व हो जाएगा, उससे पहले इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, तब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो रहता है, ठीक। लेकिन अगर इस टर्म में दिया है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अभी अगर देखा जाए यहाँ से। तो
देखिए यहाँ पर x का डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर डिग्री 1, लेकिन C1 कितनी है x की 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा अगर रखेंगे लेमडा x लेमडा y, तो क्या लेमडा बाहर निकलेगा, लेमडा यहाँ से रिमूव नहीं होगा, यानी कि ये क्या है नॉन होमोजीनियस, ठीक, फंक्शन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लिखिए टेक x इक्वल टू x प्लस एच। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कैसे किया जा रहा है, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड y इक्वल टू वाई प्लस के। क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पर रखेंगे कैपिटल X प्लस एच और y की जगह पर रखेंगे कैपिटल Y प्लस के। इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। और लिखिए वेयर जहाँ x एंड y आर न्यू वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल न्यू वेरिएबल क्या हो गया, कैपिटल X और कैपिटल Y क्या हो गया न्यू वेरिएबल्स। एंड H एंड K आर सुटेबल कांस्टेंट सच दैट, किस प्रकार से हैं कांस्टेंट, कि A1H प्लस B1K प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक, और A2H प्लस B2K प्लस C2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं इस तरीके से होने चाहिए। अगर हमने लिखा है x बराबर x प्लस एच, y बराबर y प्लस के, तो h और k इस प्रकार से हैं कि A1H, यानी कि यहाँ पर अगर हम a के साथ h का मल्टीप्लाई करें, y के साथ k का मल्टीप्लाई करें और प्लस c लिखें, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। और इसी प्रकार यहाँ पर भी, ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको देखिए, यहाँ पे एक सवाल जो दिए थे वो वाला है ना, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस एच लिख सकते हैं, dx इक्वल टू लिख सकते हैं इसको dx कैपिटल, और x का क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको लिख सकते हैं dx इक्वल टू कैपिटल dx एंड dy इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कैपिटल dy। समझ में आ रहा है सबको ना। चलिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल dy बाई डी एक्स, ठीक, दिख रहा है सबको। तो अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड इसको मान लीजिए फोर्थ एंड फोर्थ। अब इसकी सहायता से हम लोग अपना इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन डी कैपिटल वाई बटे डी एक्स कैपिटल में, ठीक। फंक्शन की जगह क्या रखेंगे A1, x की जगह क्या रखना है हमें x प्लस एच प्लस B1, y की जगह क्या रखना है y प्लस कैपिटल के प्लस C1 बटे में रखिए A2 x प्लस एच प्लस B2 y प्लस के प्लस C2। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या आया हमारा फंक्शन, dx बटे dy बटे dx इक्वल टू f मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर A1x प्लस A1h प्लस B1y प्लस B1k प्लस C1, यही आया ऊपर। नीचे भी सॉल्व करेंगे तो ये A2x प्लस B2, यहाँ पर B1 होगा ना, सॉरी A2h प्लस B2y प्लस B2k प्लस C2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा f A1 कैपिटल X, अब साथ में रख लीजिए इसको साथ में रख लीजिए, तो B1y एक साथ, ठीक। अब प्लस में लिखिए A1h
इसको 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 एक साथ प्लस B1K प्लस C1 बटे में क्या हो जाएगा A2X प्लस B2Y प्लस एक साथ इसको रख लीजिए A2H प्लस B2Y प्लस C2। ठीक, यही आएगा ना सॉल्व करने पर उसको dy/dx। जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा आप लोग कि नहीं समझ में आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो इसकी वैल्यू हम लोग देखे थे, तो हम लोग इक्वेशन नंबर किस में देखेंगे, थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए, तो हमारे इसकी वैल्यू क्या है, A1H प्लस B1K प्लस C1 इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू भी क्या है 0, तो हमें क्या मिल जाएगा F इक्वल टू A1X प्लस B1Y। और यहाँ से क्या मिल जाएगा A2X प्लस B2Y। तो क्या आप लोगों को दिखने लगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, किससे मिला है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक, तो यहाँ हो गया हमारा। तो अब देखेंगे तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं dy/dx इक्वल F, देखिए A1 प्लस इसको लिख सकते हैं B1y/x, फिर यहाँ पर A2 B2y/Y/x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ से भी x, ये कॉमन यहाँ से भी x, तो दोनों x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, होमोजीनियस दिख रहा है फंक्शन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करेंगे इसको। अब जब होमोजीनियस फंक्शन हो जाता तो क्या करते थे हम, टेक कर लेते थे। तो लिख लीजिए टेक y/x बराबर क्या कर ले लेते थे v। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कैपिटल Y है तो कैपिटल Y कैपिटल X, तो कैपिटल Y बराबर हो जाएगा v कैपिटल X। तो यहाँ से मिलेगा इक्वेशन, इसको मान लीजिए कौन सा इक्वेशन होगा, फिफ्थ। चलिए 5 मान लीजिए इसको इक्वेशन, इसको इक्वेशन कौन सा मान ले, 6। चलिए इसको 6 मान लीजिए, वो इन दोनों को 6 मान लीजिए। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बटे कैपिटल dx इक्वल टू v x का अवकलन 1 प्लस कैपिटल x बाहर dv बाई कैपिटल dx, इक्वेशन 7। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7। तो रख दीजिए dy बटे dx क्या रखेंगे, v प्लस x dv अपन dx इक्वल टू f, रखिए यहाँ पर a प्लस B1 v बटे A2 प्लस B2 v। रख पाए आप लोग सही से। चलिए यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमारा v है इस किसका फंक्शन हो गया है, पूरा फंक्शन ऑफ v। ठीक, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है v, तो हमारा फंक्शन किसका हो गया, v का। तो अब चलिए लिख सकते हैं इसको v प्लस कैपिटल x dv अपान dx इक्वल टू एक नया फंक्शन मान लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं फाई फंक्शन v। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया v, नए फंक्शन के रूप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x dv अपान कैपिटल dx इक्वल टू 5v माइनस v। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के टर्म में आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे 1/5v माइनस v dv इक्वल 1/X dx, इक्वेशन नंबर 8। दिख रहा है आप लोगों को स्पष्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब तो लिखेंगे इसको इक्वेशन 8। अब लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 8 विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल X। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/5v माइनस v dv इक्वल 1/X
कैपिटल एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/5 ही फंक्शन ऑफ क्या है हमारा फंक्शन यहाँ पर 5 ही माइनस वी डी वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 9। अब क्या करते थे इंटीग्रेशन के बाद जो हमारा वी था उसकी जगह क्या रखते थे वाई बाई एक्स। तो लिखिए इसमें अब लिखेंगे पुटिंग v इक्वल टू वाई बाई एक्स इन इक्वेशन 9 we get तो क्या मिलेगा हम लोगों को और लिख लीजिए we get वैल्यू ऑफ एच एंड के। एच एंड के की वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे जो हमारा इक्वेशन आया था वहाँ पर कहाँ रखे थे हम लोग इक्वेशन यहाँ पर तो नहीं है पहले निकल गया वीडियो में ना। तो जो हमारा कंडीशन बना था एच और के लिए वहाँ से हम लोग एच और के दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो दोनों इक्वेशन है जब दोनों इक्वेशन का आप लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से एच और के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग पुट कर देंगे। लिखिए अब आगे आफ्टर देन रिप्लेसिंग x इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड y इक्वल टू कैपिटल y माइनस एच। क्या रखेंगे v की जगह y बाई एक्स रखेंगे और x की जब क्या रहेगा x माइनस एच रखेंगे और y की जब क्या रखेंगे y माइनस एच रखेंगे। और h की वैल्यू कहाँ से निकाल के रखेंगे जो हमारा दो कंडीशन बना था a1h प्लस b1h प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन एक बना था वहाँ पर। और दूसरा इक्वेशन बना था हमारा a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या फाइंड करें एच और के और एच और के की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा अब जनरल सॉल्यूशन। तो हमें मिलेगा बी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा गिवन इक्वेशन था। ठीक तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अगर जिनको ना समझ में आया हो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखिए दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 4y माइनस 2 अपॉन 4x माइनस y प्लस 9। तो पहचानने का तरीका है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखकर ही आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप का है। ठीक तो क्या है रिड्यूसिबल है ना रिड्यूसिबल इक्वेशन विथ होमोजीनियस कोफिशिएंट। ठीक तो उसी का है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a1 की जगह क्या है 1 a2 की b1 की जगह क्या है 4 c1 की जगह क्या है -2 और यहाँ पर देखेंगे a2 की जगह क्या है 4 और b2 की जगह -1 और c2 की जगह क्या है 9। तो इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रोसेस सब वही रहेगा जैसे अभी हमने बताया है। तो लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस y प्लस 9। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना था कि जो इसका कोफिशिएंट है 1
और प्लस 4 A1 A2 ना, A1 A2 B1 B2, ठीक। तो चेक कर लीजिए पहले, सबसे पहले A1 A2 और B1 B2 जीरो तो नहीं है कहीं। तो चेक करिए, A1 रख लिए, A2 की वैल्यू कितनी है 4, और B1 B2 वैल्यू भी 4 है, और B2 की वैल्यू -1। तो क्या है, जीरो आएगा? कभी भी जीरो नहीं आएगा। माइनस माइनस माइनस, यहाँ से -16 कितना आ जाएगा, -17। तो यानी जो कि -17 जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक। तो ऐसे सीधे सीधे लिख लीजिए, जीरो के बराबर नहीं है। तो इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जीरो है कि नहीं, आप लोग खुद से देखना होता है कि जीरो है कि नहीं। अगर जीरो हो जाता है तो ये उतना झंझट नहीं रहता है, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तब होमोजीनियस यहीं पर बन जाएगा, ये y बराबर Vx रखेंगे वैसे ही कट जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना था समय, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करना था, टेक ले लीजिए, टेक x की जगह क्या लेना था, कैपिटल X प्लस वाई एच, एंड y की जगह क्या लेना था, कैपिटल Y प्लस के, ठीक। अब लिखेंगे वेयर, जहाँ पर लिखेंगे x एंड y आर न्यू वेरिएबल, एंड h comma k आर सुटेबल कांस्टेंट सच दैट, इस प्रकार से है कि क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट A1 की जगह पर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे h का, तो क्या हो जाएगा, तो h प्लस 4k, ठीक। यही होगा ना, B1 की जगह क्या है 4 प्लस k रखेंगे, उसकी जगह माइनस C की जगह क्या है -2, तो -2 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या बनेगा 4h माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। इक्वेशन सेकेंड थर्ड बन गया। अब क्या लिखेंगे देन, अब यहाँ से लिख लेंगे तो क्या लिख पाएंगे, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल dy/dx, यानी कि स्मॉल dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं dy/dx, ठीक। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फोर्थ एंड फर्स्ट, क्या मिल जाएगा, वी गेट dy/dx जगह पर रखिए कैपिटल dy/dx इक्वल, इसकी जगह पर रखिए x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस h, तो अब डायरेक्ट रखेंगे x प्लस 4h ओ के x के बाद फिर डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पर, चलिए इसे डायरेक्ट नहीं रखते हैं, आराम से रखते हैं। तो रखिए x प्लस h प्लस 4y प्लस के -2, ठीक। यहाँ पर भी रखेंगे तो ऐसे ही रखेंगे 4x प्लस h माइनस y प्लस के कैपिटल Y प्लस के प्लस 9। तो यहाँ सॉल्व करेंगे dy/dx। देखिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, अभी तो डायरेक्ट नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि x प्लस h कैसे रखा जाएगा। तो एक स्टेप हम लोग कम कर देंगे, तो एक बार कम लिखना पड़ेगा, जिससे समय बचेगा आप लोगों का। तो यहाँ से सीधे लिखेंगे x प्लस 4y, अब प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे h प्लस 4k -2 अपान 4x माइनस वाई, यहाँ से देखिए 4x, यहाँ से क्या आ जाएगा -y, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h, यहाँ से क्या आ जाएगा -k प्लस 9। अब इसकी वैल्यू कहाँ, इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या हो जाएगी 0, अब इसकी वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 0, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dy, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या मिल गया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, वी गेट dy/dx इक्वल x प्लस 4y अपान 4x माइनस वाई, ठीक। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि अब ये बन गया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लिखिए, अब क्या लिखेंगे इसको,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था हमारा एक्स प्लस 4y अपान 4x माइनस वाई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई यहीं लिख दे रहे हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 4y बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं 4 माइनस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं ना। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो यहाँ से x कट जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा x। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए। कितना इक्वेशन बना था इसके पहले, कुछ इक्वेशन बनाए थे उसको, रुक जाइए देखते हैं। इक्वेशन कुछ नहीं था, नंबर दे दीजिए उसको, इक्वेशन नंबर 4। पुराने वाले इक्वेशन को डालिए इक्वेशन नंबर 4 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो करिए टेक उसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 ही बनाइए इसको। इक्वेशन नंबर 4 लिखिए, टेक y बाई एक्स इक्वल टू भी। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर जाएगा, कैपिटल Y बराबर भी कैपिटल X। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, 5। तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी प्लस भी डी एक्स बटे सॉरी, यहाँ पर x का किए तो x बाहर, अब डी वी बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 6। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, 4, 5th एंड 6th, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, रखिए यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 4v अपान 4 माइनस v, यही मिलेगा ना, कुछ और मिलेगा, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस 4v अपान 4 माइनस v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 4v माइनस 4v, यहाँ से माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपान 4 माइनस v, यहाँ मिलेगा x डी वी बाई डी एक्स। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ देखिए ख़त्म हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर बटे 4 माइनस v। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये बन गया है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तब इसको सॉल्व कीजिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 4 माइनस v अपान 1 प्लस v स्क्वायर और इधर डी वी इक्वल 1 अपान एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर इसको क्या मान लेंगे 7। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट, क्या मिलेगा हम लोगों को 4 माइनस भी 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी इक्वल लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। हम लोग इसको पढ़े होंगे आप लोग ना 12th में, कैसे किया जाता है इस टाइप का, अगर कोई डिफरेंशियल वो दिया हुआ है इक्वेशन तो उसको कैसे सॉल्व करते थे, बताइए। चलिए बताना पड़ेगा किस टाइप का है, कैसे सॉल्व होगा ये बता दे रहे हैं। देखिए लिखिए, जब हमें इस टाइप का कोई दिया रहता था इक्वेशन, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसमें क्या करें कि आप लोग पढ़े होंगे ना, जैसे कोई इक्वेशन दिया रहता था 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ पर 4 मान लीजिए 4 माइनस भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान, नहीं सॉरी इस टाइप से नहीं रहता था वो, क्या करना होगा इससे इसमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा हमें उसी टाइप से कन्वर्ट करना होगा, एक किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सॉल्व करवाइए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, चलिए देखते हैं।
एक फार्मूला होता था आप लोग कुछ सॉल्व करने के लिए, अंश बराबर होता था a dy/dx इक्वल टू हर प्लस b। इसके बाद यहाँ पर क्या होता था, अंश से मल्टीप्लाई करते थे, इसी टाइप से कुछ होता था ना, प्लस b। तो इसको सॉल्व करते थे तो हमें मिलता था अंश बराबर कुछ मिल जाता था सॉल्व करने पर। तो और a और b की वैल्यू निकाल लेते थे और यहाँ रख देते थे, तो हमारा जो भी रहता था इसके टर्म में आ जाता था, तो वो पूरा पूरा कट जाता था। लेकिन हम इसका डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, आप लोग सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है इसका। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे तोड़ेंगे इसको। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 4/1 + v² dv माइनस v/1 + v², तोड़ के। ठीक, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। सॉल्व करके देख भी सकते हैं इसको। देखिए 1 + v है, 4 - v, यानी कि इसको अलग अलग कर लिए हैं। कैसे दिख रहा है, चलिए बता देते हैं। देखिए 4 - v जो हमारा है 1 + v², तो इसको लिख सकते हैं 4/1 + v² माइनस v/ क्या लिख सकते हैं 1 + v², लिख सकते हैं दोनों को। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते ही हैं, tan इनवर्स। अब इसका हम लोग कर ही लेंगे, नीचे है, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर उपस्थित है तो क्या हो जाएगा लॉग में। तो दोनों का आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस वाले कहीं और लगाते हैं इसको, लेकिन इससे हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dv इक्वल टू log x + c लिख लीजिएगा यहीं बगल में, ठीक, जगह नहीं है। अब चलिए देखते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन 4 tan इनवर्स v माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर उपस्थित है, तो 1/2 क्या हो जाएगा log 1 + v², इधर हो जाएगा log x + c। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें मिलेगा, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लीजिए कोई, कहाँ तक पहुँच गए थे 7, इसको मान लीजिए अब 8। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा हम लोग इक्वेशन मांगे थे, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू क्या रखेंगे x - h एंड y बराबर क्या रखेंगे y - k। पुटिंग इन इक्वेशन किसमें 8। सॉरी, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इसको पहले हम लोग वैल्यू रख लेंगे। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि पुटिंग y बराबर क्या, v बराबर y/x फ्रॉम इक्वेशन किससे, कौन सा इक्वेशन हमारा बना था, इक्वेशन नंबर 5 से। उसके बाद लिखेंगे x/h - y। तो इसे हटा लीजिए, पहले एक बार और सॉल्व कर लीजिए। 4 tan इनवर्स क्या रखेंगे y/x माइनस 1/2 log 1 + y² हाँ y/x का होल स्क्वायर इक्वल टू log X + c, इक्वेशन नंबर 9। ठीक, अब यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू क्या रखेंगे x - h और y इक्वल टू क्या रखेंगे y - k। पुटिंग इन इक्वेशन 9। ठीक, पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा वैल्यू हमारी 4 tan इनवर्स। और थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन भी है, लेकिन करना पड़ेगा, और जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो बोर होते रहेंगे तो एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से आपको बोरियत होगी।
और समय के अनुसार ही सवाल करना रहता है कि उसी समय में आपको करना है। तो रखिए पहले y की जगह क्या रखेंगे, x माइनस एच अपान वाई माइनस के माइनस 1/2 log 1, यहाँ क्या रखना है y माइनस एच, y माइनस के रखना है ना, यहाँ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस log x माइनस एच प्लस सी। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 10। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या था हमारा, इक्वेशन लिखिए h प्लस 4k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड क्या था 4h माइनस k प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको मान लीजिए एक इक्वेशन स्टार, इसको मान लीजिए डबल स्टार, ठीक। क्या करना है, पहले h को गायब कर दें या k को गायब कर दें। तो k को गायब करने के लिए क्या करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन स्टार प्लस इक्वेशन स्टार मल्टीप्लाई कितना 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 16h, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 8, वो 16 बोल रहे हैं, हाँ इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 एक 17। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 70h, यहाँ से 4 मिलेगा तो एक क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ से कितना 9 चौक 36, 36 में से 2 गया कितना बचा -34 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि h बराबर 2। तो h की वैल्यू अब यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए *1 या *2 में, तो हमारा मिल जाएगा। तो लिखिए h पुटिंग h इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार बिगेट क्या मिल जाएगा बताइए, h की वैल्यू कितने, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो रखेंगे 2 + 4k - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 0। तब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 10। तो हमें क्या मिल जाएगा 4 tan इनवर्स x माइनस h की वैल्यू कितनी है 2, y माइनस k की वैल्यू 0 होता है, यानी कि y -1/2 log 1 प्लस y माइनस k की वैल्यू कितनी है 0, x माइनस h की वैल्यू 2 स्क्वायर इक्वल टू log, अब इधर का टर्म लिखा जा रहा है, ठीक। इसको इसमें मत समझ लीजिएगा, यहाँ से इधर है इक्वल की साइड, अब इधर इक्वल की साइड लिख रहे हैं, इधर जगह नहीं इसलिए log x की जगह क्या रखना था x माइनस h था, तो x माइनस h की जगह पर 2 + c। यही हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया ये, लिख लीजिए दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आशा करते हैं अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग सवाल भी कर पाएंगे इससे। जिनको ना समझ में आए प्रोसेस बस याद रखिए कैसे कैसे किया जाता है। सभी सवालों में केवल प्रोसेस की ज़रूरत होती है और इंटीग्रेशन करना सीख जाइए आप लोग। किसी भी प्रकार का इंटीग्रेशन हो आप उसको सॉल्व करना सीख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में केवल यही जो इंटीग्रेशन करने का तरीका है वही आप लोगों को फंसाएगा। और प्रोसेस याद रखिए, अगर प्रोसेस आपको याद है तो कोई सा भी सवाल आप लोगों को किसी भी टाइप का दे दिया जाए आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक। तो आप लोग प्रोसेस ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए क्या किया जाता है कि बहुत लोग सवाल नहीं करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं कौन करेगा, इतना लंबा प्रोसेस है कौन करेगा। फिर इसी प्रकार जब एग्ज़ाम में आप करेंगे तो हेजिटेशन की वजह से आप भूलना शुरू कर देंगे कि इसके बाद क्या था, स्टेप भूल जाएंगे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तब बगल वाला जो बैठा रहेगा तो पूछेंगे उससे कि भाई थोड़ा बता दे, थोड़ा बता दे, लेकिन वो भी क्या करेगा
जब आपकी तरफ देखता रहेगा, जब आप पूछेंगे तो किधर देखने लगेगा, इधर, अगर आप इधर बैठे हुए हैं तो। ठीक, तो ध्यान रखिए, जितनी बार करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको बोरियत कम लगेगी। क्योंकि जब अपने माइंड को हार्ड वर्क करना सिखा देंगे, जैसे आप लोग अपने माइंड को यहाँ तक करना सिखा देंगे हार्ड वर्क, तो जब इतना वाला आएगा तो उसे तो आप कर ही ले जाएंगे। लेकिन आपको अपने माइंड को इतना ही सिखाएं हैं और करना इतना है, तो कहाँ से हो पाएगा बताइए। तो मेहनती बनिए आप लोग, मेहनती थी तो आप लोग है ही, लेकिन थोड़ा और मेहनती बनिए, अब यहाँ आ गए हैं तो। ठीक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत मज़े करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो मज़े का परिणाम भी मज़े की ही तरह आ जाता है। फिर तब पछताते हैं कि पढ़ लिए होते हैं, सवाल कर लिए होते हैं। तो ज़रूर आप लोग मज़े भी कीजिए, ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन आप अपना सवाल ज़रूर कीजिए। आपके पास 24 घंटे रहते हैं तो 24 घंटे में आप खाते भी होंगे, पीते भी होंगे, उसके बाद बहुत समय बचता है आप लोगों के लिए। हाँ, यूनिवर्सिटी में फालतू समय मत बिताइए आप लोग। क्लास करना है तो क्लास कीजिए, नहीं करना है अगर क्लास तो मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लासेस यूनिवर्सिटी में नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिए, आराम से अपने रूम पर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यूनिवर्सिटी में अपना समय मत व्यर्थ कीजिए। लाइब्रेरी भी यूनिवर्सिटी में है तो लाइब्रेरी में जाके बैठ कर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सभी कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।